हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर के साथ साथ सुपर बॉल के रिलीज किए गए 30 सेकंड के टीजर के भी बारे में, क्योंकि दोनों में ही डिटेल्स भर भर कर डाली गई है, जिस कारण से उन पर बात करना तो बनता ही है। और बात रही उन सीन्स की जिसे हमने इसके पहले के टीजर में देख रखा है, तो उस पर ऑलरेडी एक काफी बड़ी वीडियो यानी कि टीजर के ब्रेकडाउन की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिस बारे में फिर से बात करना बेवकूफी रहेगी। इसलिए जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने एक कैरेक्टर रेंथर की भी डिटेल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दी थी कि मार्वल की कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की केप को फिक्स करता है। और यहाँ पर भी मुझे इसका काम कुछ ऐसा ही लग रहा है, जिसकी डिटेल हमें इस सीन को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की केप की हालत इस फिल्म में बुरी होने ही वाली है, ठीक उनकी तरह। बाकी इस टूटे हुए सैंक्टम सेंटोरम पर डोर पर दिख रहे ड्रैकुला के ईस्टर एग को मैं ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुका हूँ, जिस पर फिर से वापस आकर कोई मतलब भी नहीं बनेगा। और रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज की गई ऑफिशियली इस क्रिस्टन की स्टील की, यानी कि उसके दूसरे वेरिएंट की, तो फैंस की रूमर इस फिल्म में उन्हें क्लेयर की ही बताकर की जा रही है। और इसके अलावा आज है फिल्म के मेन विलन पर, तो वो अब डेफिनेटली वांडा के साथ साथ डिफेंडर स्ट्रेंज का कैरेक्टर भी रहेगा, जो आखिरी तक मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पीछा छोड़ देगा, क्योंकि उसके भी कई सारे हिंट्स ये ट्रेलर और टीवी स्पॉट हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे हैं। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर आते हैं एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ, जिस पर आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो जैसे सभी फैंस को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि एमसीयू वाले ट्रेलर में जो चीज ज्यादातर तो दिखाते हैं वो फिल्मों तक पहुंच नहीं पाती, और ऐसा ही कुछ मुझे इस ट्रेलर के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रेलर को ही डॉक्टर स्ट्रेंज की इस बात से शुरू किया गया है कि उन्हें नींद नहीं आती, ऑब्वियसली नाइटमेयर के चलते, और बाकी का कनेक्शन फिर स्पाइडरमैन नो वे होम से कर दिया जाता है, जिसमें उन्होंने एमसीयू के यूनिवर्स को यानी कि अर्थ को बचाने के लिए मल्टीवर्स के डोर को परमानेंटली तो नहीं लेकिन कुछ हद तक क्लोज कर दिया है, कि वो लोग जो पीटर को ढूंढते हुए एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आ रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन इससे डार्क मैजिक तो पीछे बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जिसके चलते बाकी दूसरे डायमेंशन के क्रिएचर्स डेफिनेटली इस वर्ल्ड में तो आएंगे ही, लेकिन उन सबको लाने के लिए एक जरिया चाहिए, जो कि डेफिनेटली वांडा का ही रहेगा। लेकिन कुछ लीक्स और बाकी सोर्सेज की कंफर्मेशन ये भी कहती है कि वांडा दूसरे डायमेंशन में बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन वो खुद को वहाँ पर एस्ट्रल फॉर्म में ले जा सकती है, और उसमें भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी पूरी झलक हम इस फिल्म के ट्रेलर में देख भी रहे हैं। बाकी इसकी और डिटेल पर थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं डिटेल्स का रेफरेंस वोंग भी हमें ट्रेलर में देता हुआ नजर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज को। लेकिन मुझे लगता है ये सारी की सारी बातचीत गैरगॉनदोस को मारने के बाद ही होगी, जिसके पहले की सिचुएशन में हमें क्रिस्टीन की वेडिंग दिखाई जाने वाली है, जो वो डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं करेगी, और इसका रीजन मैं आपको इसकी पहले की ही वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन वहाँ पर अमेरिका क्रेविस के पहुंचने से गैरगैंथोस भी आएगा, जिसे रोकने और अमेरिका क्रेविस को बचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग दोनों मिलकर उठाएंगे। बाकी इस क्रिएचर को काफी ज्यादा ध्यान से इस सीन में देखने से ये बात भी पता चलती है कि उस पर किसी तरीके की रिचुअल की गई है, यानी कि डार्क मैजिक, जिसे कंट्रोल में रखकर कोई डेफिनेटली अमेरिका क्रेविस को चाहता है। लेकिन उसके आने से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा, क्योंकि अमेरिका क्रेविस बस अपने हाथों और पैरों की मदद से ही दूसरे डायमेंशन का दरवाजा बहुत ही आसानी से खोल सकती है, यानी कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को। और ये चीज वांडा को ही चाहिए, ताकि वो उसकी मदद से अपने बच्चों को अपनी टाइमलाइन में ला सके, जिनके जिंदा होने का हिंट हमें वांडा विजन की सीरीज के एंड के या फिर कहूँ पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया गया था। और हो सकता है कि उसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल ही हो, जिस कारण से वांडा को मैजिक के चलते, आई मीन ब्लैक मैजिक के चलते, दूसरे डायमेंशन से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि वांडा असल में डार्क होल्ड के चलते कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसलिए वो टीजर से लेकर इस सीन में हमें वहाँ पर सीधे वांडा के पास दिखाए जाते हैं, जो अपनी जिंदगी काफी आराम से या फिर कहूँ शांति से जी रही है, जो सरासर झूठ है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि वांडा ने किस तरीके का ट्रैप बना रखा है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ही आकर फंसेगे। क्योंकि इस सीन को बाद में हम सीधे वांडा के उस डायलॉग और इस सीन के साथ में कंपेयर करें तो पूरा का पूरा सीन ही बदल जाता है। और हाँ, वांडा का ड्रेस भी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अब भी अपने वही रूप में है, जो वांडा के इस रूप को देखकर पूरी तरीके से शॉक में है। और बाकी वांडा का डायलॉग तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की गलतियां भी बताता है, कि वो जो कोई भी गलती करते हैं उसे बाद में सुधार कर ठीक कर वो हीरो बन जाते हैं, और अगर वही गलती वांडा करे तो उसे विलन बना दिया गया है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा में फर्क यही है कि वांडा प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो जाती है कि उसे पता नहीं होता कि उसने कितने बेगुनाह लोगों को मारा है, और डॉक्टर स्ट्रेंज की एक लिमिट होती है जिसमें उनका पूरा का पूरा फोकस अपने वर्ल्ड को बचाना ही रहता है, जिसमें वो सक्सेस भी होते हैं। और यहाँ पर भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज काफी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आने वाला है, जो कि इस बार मल्टीवर्स से रिलेटेड है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना खुद के 3 वेरिएंट से होने वाला है, जिसकी कंफर्मेशन मार्वल का लीक हुआ ये पोस्टर बहुत ही अच्छी तरीके से करता भी है। बाकी हाँ, ट्रेलर में हमें ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने मिला है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। लेकिन बात रही इसमें से सबसे पहले इविल वर्जन के डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो उसके सारे के सारे सीक्वेंस टूटे हुए सैंक्टम
सेंटोरम में है, जिसे ये ट्रेलर डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम बताकर प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जितने भी फाइटिंग सीक्वेंस और डार्क होल के मैजिक हमने उस सीन में देखे, डेफिनेटली उससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, जिस दुनिया को शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जो काफी ज्यादा सिमिलर व्हाट इफ से ही लग रहा है। बाकी इस सीन की कंपैरिजन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए शहर से भी की जाए तो भी बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर किसी न किसी मकसद के लिए ही आए हैं, जो कि हो सकता है कि शायद वही डार्क होल बुक हो जहाँ पर वांडा ने अपने मकसद को पूरा किया है, और शायद से उसमें इसकी मदद वही इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने की है। क्योंकि इस सीन को काफी ज्यादा ध्यान से देखने पर हमें वहाँ पर डार्क होल तो नजर आती ही है, साथ ही साथ कई सारी कैंडल्स भी, जिन्हें ज्यादातर तो यूज डार्क मैजिक के लिए ही किया जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आकर इतनी सारी प्रिपरेशन जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए वांडा के चांसेस यहाँ पर अगेन कहूंगा थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। तो अब ट्रेलर के हिसाब से एमसीयू की मेन टाइमलाइन को छोड़कर ये एक पहली टाइमलाइन है जिसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन अब फिल्म में ये चीज पहले दिखाई जाएगी या फिर बाद में, उस पर मेरी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो भी हो, ये सीन कमरताज के डिस्ट्रॉय होने के बाद ही आने वाला है, जिसका अंदाजा मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज के फटे हुए केप को देखकर लगाया है, जो फिलहाल तो यहाँ पर रिपेयर है। लेकिन कमरताज के सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत और केप भी बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर किसी तरीके की डार्क एनर्जी हमला करने वाली है, जो कि डेफिनेटली वांडा ही रहेगी। क्योंकि वोंग की इस तरीके की सिचुएशन को जो हमने टीजर में देखा था, उसके आसपास जो रेड लाइट हम देख सकते हैं, उससे ये बात कंफर्म होती है कि ये वांडा ही है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि क्या वांडा अकेले ही पूरे के पूरे कमरताज को डिस्ट्रॉय करेगी या फिर इसमें भी उसने किसी तरीके की मदद ली है। अब बाय द वे, इस ब्लैक स्मोक के आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऊपर आकर सबसे पहले सिचुएशन को चेक करेंगे, और नीचे की तरफ सारे के सारे लोग यानी कि सोर्सेस अपनी प्रिपरेशन के साथ खड़े होंगे। लेकिन इस ट्रेलर से ही ये बात भी साफ हो जाती है कि वो सभी वांडा को तो रोकने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाले। यानी कि उस सिचुएशन से बचते बचाते हुए अमेरिका ग्रेविस और डॉक्टर स्ट्रेंज जल्द से जल्द भागेंगे, जो उन्हें डिफरेंट डायमेंशन में ले जाएगी। और शायद हो सकता है कि इसी रीजन के चलते वांडा अपने डार्क मैजिक को यूज करे, जिसमें उसका साथ डिफेंडर स्ट्रेंज देगा। यानी कि फिल्म का एक और मजबूत विलन, जो शायद से हो सकता है कि कमरताज में भी उसके साथ हो। और हाँ, बाय द वे, इसी कमरताज के सीन में शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज की केप भी फटेगी, जिसे हम इस सीन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की केप अब भी काफी बुरी शेप में है, जिन सभी के साथ वो मिलकर डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर रहे हैं। और इस तरह की बात करें तो यहाँ पर डायनासोर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर मार्वल फैंस के दिमाग में एक ही चीज क्लिक होती है, जो कि है मार्वल की कॉमिक बुक सेवेज लैंड। यानी कि ये ईस्टर एग इस यूनिवर्स के अलावा कैज़र के कैरेक्टर के होने की भी हिंट देता है, जिस पर हो सकता है कि एमसीयू वाले किसी न किसी तरीके का प्रोजेक्ट बनाकर हमारे सामने रख दे। क्योंकि आफ्टर ऑल ये कॉमिक बुक भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल तो अभी उसकी बस छोटी ही झलक दिखाई गई है, यानी कि रेफरेंस। इसलिए उससे हटकर सीधे आते हैं एक और काफी बड़े मेजर अपडेट पर, जिस पर आपकी भी नजर नहीं गई है, और वो डिटेलिंग भी हमें इसी सीन में नजर आती है। वो भी तब जब क्रेविस एक पोर्टल ओपन करती है, जिस पर अगर आपकी नजर नहीं गई है तो मैं आपको बता दूं कि वो पोर्टल जब ओपन होता है तो हम वहाँ पर क्लियरली 2D एनिमेशन देख सकते हैं, जिस डायमेंशन में वो दोनों बिल्कुल ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। और उनके जाते के साथ में ही एक और फ्लक्चुएटेड उनके कैरेक्टर का 3D से 2D में भी होता है, जो कहीं ना कहीं व्हाट इफ के यूनिवर्स को भी अब एमसीयू से कनेक्ट कर रही है। और हाँ, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के सेकंड पार्ट को भी, जिस पर मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी भी ब्रेक डाउन करूँ तो उस बारे में भी आप मुझे डीएम कर बता सकते हैं, क्योंकि इस सीन से अब कोई भी चीजें बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है एमसीयू के हेलो या फिर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। और फिर उसके बाद एक और रेफरेंस हमें इस क्यूब के शेप में देखने मिलता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका ग्रेविस का कैरेक्टर है। और ऐसा ही सीन हमने इस ट्रेलर के टाइटल के साथ साथ इन्फिनिटी वॉर में ड्रैक्स को भी होता हुआ देखा है, और बाकी मार्वल की हाउस ऑफ एम की कॉमिक बुक के कवर में भी। यानी देखते ही देखते यहाँ पर 2 से 3 डायमेंशन दिखा दिए गए, जिनमें से एक और डायमेंशन डेफिनेटली ये है, या फिर कहूँ काफी हाईटेक और बहुत ही ज्यादा पॉश डायमेंशन, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही की स्टैचू कह लूं या फिर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जिनकी स्टैचू को लगाने का मतलब शायद से यही है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मारा गया है, या फिर वो सुप्रीम है इसलिए उनका स्टैचू लगाया गया है। बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज की केप को देखकर हमें ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर भी उनके पास उनकी डैमेज केप ही है, जिसे शायद अंदर जाने के बाद इल्यूमिनाटीज के मेंबर या फिर कह लूं अल्ट्रॉन के बॉट्स ले लेंगे, जिस सपने को एमसीयू के यूनिवर्स में टोनी स्टार्क ने देखा था। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ये काम फैंटास्टिक फोर कह लो या फिर मिस्टर रीड रिचर्ड का है, क्योंकि उनके इस फिल्म में ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही है। बाकी आयरन मैन का तो रूमर टॉम क्रूज को लेकर चल ही रहा है, लेकिन मैं उन्हीं पर इतना ज्यादा श्योर क्यों हूँ, अगर उस पर आए तो उसका रीजन है ये सीन, जहाँ पर अल्ट्रॉन के जैसे दिखने वाले बॉट्स उन्हें सीधे इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स के सामने लाकर खड़े कर देते हैं, जिनमें जानी मानी आवाज एक्समैन के प्रोफेसर एक्स की है, जो कि डेफिनेटली इस इल्यूमिनाटी के टीम के बड़े मेंबर है। उसके अलावा हमें मॉडर्न का कैरेक्टर भी बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, जो स्वॉर्ड लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ बढ़
रहा है, यही बताने के लिए कि पूरे डायमेंशन के लिए खतरा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। इसलिए शायद इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम अभी जिंदा नहीं है। बाकी इसके अलावा ये काफी पतला सा दिखने वाला कैरेक्टर रीड रिचर्ड ही लग रहा है, जिसके चेस्ट पर लगा हुआ लोगो भी हमें फिलहाल तो अच्छी तरीके से दिख ही रहा है, वो भी शाइन करता हुआ। और केप पहना हुआ ये कैरेक्टर कौन है फिलहाल तो उसकी मैं कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रोफेसर एक्स के चांसेस अभी भी कहूंगा बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट के लीक ने ही उनके इस फिल्म में होने की अपीयरेंस की कंफर्मेशन दे दी थी। अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि इस इल्यूमिनाटी के ग्रुप के कौन कौन से मेंबर्स बचते हैं, क्योंकि रूमर अगेन उन सभी की इस फिल्म में मारे जाने की है। और हाँ, ब्लैक बोल्ट का भी नाम निकल कर आया था, जिसके लिए वेन डीजल को आगे रखा गया है। बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज की तो केप यहाँ पर नहीं है, और ना ही अमेरिका क्रेविस, जो हमें दूसरे टीवी स्पॉट के इस सीन में बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि उसे क्रिस्टीन की देखरेख में रखा गया है, वो भी एक ऐसे केज में जहाँ से वो शायद से पोर्टल बनाकर निकल नहीं सकती। लेकिन जब यहाँ पर वांडा पहुंचेगी तब सारी की सारी सिचुएशन बदलने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पर आने के बाद इतनी ज्यादा तबाही करेगी जिसकी झलक हम ट्रेलर में भी बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। बाकी वो जिस कैरेक्टर से लड़ रही है वो तो डेफिनेटली मारिया रैम्बो ही लग रही है, यानी कि इस वर्जन की वेरिएंट कैप्टन मार्वल, जिन दोनों की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। और इसे ही दिखाकर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी कि एमसीयू के यूनिवर्स में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाकी वांडा की आंखों को दिखाकर जो जूम किया गया है ताकि हम यही सोचते रहे कि उसकी आंख में हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, वेल तो उसका भी जवाब ये सीन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दे देता है कि वांडा यहाँ पर सीधे क्रेविस के पास पहुंचने वाली है या फिर पहुंच गई है, और आखिर में वो अपने मकसद में भी कामयाब होगी, जिसकी कंफर्मेशन इस सीन को देखकर होती है, जहाँ पर हम वांडा के दो वर्जन को देखते हैं, जिनमें से एक इविल है तो दूसरी बैठकर रो रही है। अब बात रही इविल की, तो वांडा उसे पोसेस कर पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेती है, और एक हिसाब से इस सीन के अकॉर्डिंग ज़ॉम्बी भी बन जाती है, वो भी तब जब डार्क मैजिक उसे पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लेगा। और हाँ, वो जब अपने मकसद में भी कामयाब हो जाएगी, लेकिन डर के मारे उसके बच्चे उसका साथ नहीं देंगे, और इसी से वो पूरी तरीके से टूट भी जाएगी। और अगेन रूमर और लीक के अकॉर्डिंग यही बात निकल कर आई है कि वांडा इस फिल्म के एंड में किसी दूसरे डायमेंशन में फंस कर रह जाएगी, जिसकी डिटेल फिलहाल तो बिल्कुल भी क्लियर कर नहीं दी गई। उसके बाद आ जाए सबसे मिस्टीरियस सीन पर, जो कि असल में ये है, तो इसे देखकर पहले तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सारी की सारी सिचुएशन उस टूटे हुए कमरताज की है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका क्रेविस और क्रिस्टीन पहुंचेंगे, और साथ ही साथ डिफेंडर स्ट्रेंज भी, जिसके बाद उनका सामना एक अननोन कह लो या फिर एक काफी पावरफुल कैरेक्टर से होने वाला है, जिससे बचते बचाते हुए अमेरिका क्रेविस किसी तरीके का पोर्टल खोलने वाली है। लेकिन इसी बीच डिफेंडर की जो हालत हम देखते हैं, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि उसे शायद इस क्रिएचर ने ही मारा है, जिससे शायद वो कैरेक्टर मारा भी गया है। लेकिन फिर आता है ये सीन जहाँ पर वोंग बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है, और हो सकता है कि यहाँ पर फाइट दोनों स्ट्रेंज की हो रही होगी, जिसमें डिफेंडर स्ट्रेंज कह लो या फिर अब ज़ॉम्बी स्ट्रेंज, जो कई सारी सोल्स को खुद के अंदर ले रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये डिफेंडर स्ट्रेंज नहीं है, तो इसके कपड़े के अलावा टीवी स्पॉट के इस सीन को देखकर हमें ये बात पता चल जाती है कि ये डेफिनेटली या फिर कहूँ 100% डिफेंडर स्ट्रेंज ही है, क्योंकि चोटी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन इस सीन को फिल्म में किस तरीके से दिखाया जाएगा वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाकी आखिर में आ जाए फिर से इस सीन पर, तो इस सीन को देखकर उम्मीद डॉक्टर डूम की लगती है, क्योंकि टेम्पल उसी तरीके का बिल्ड किया गया है जिसमें वैसे ही स्टैचू रखे हुए हैं। लेकिन हू नोज कि इस फिल्म में हमें क्या देखने मिले, क्योंकि ये फिल्म मैडनेस के साथ साथ सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, जिसकी कई सारी हिडन डिटेल मैं आपके सामने रख चुका हूँ, जिस बारे में अब आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।